मुझे पहले से पता था कि डायरेक्शन इजी नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन का मतलब है आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो। आप तभी डायरेक्ट कर सकते हो जब आप उस जगह पे हो जहाँ पे आपको सारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस है, और सारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के लिए आपको मैच्योर्ड होना ज़रूरी है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप लोग ये देखते हैं कि भाई जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, खासतौर से डायरेक्टर, वो ज़्यादातर मेल्स होते हैं। फीमेल्स के लिए शायद जगह नहीं होती, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कोई चाहे, शिद्दत से चाहे और अच्छे से प्रिपेयर करे तो उसको भी चांस मिलता है, और उसका एग्जाम्पल है वंदिता। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू वेरी मच। वंदिता, आप डायरेक्टर के तौर पे ये वेब सीरीज़ कर रहे हैं, क्या है ये सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग है एक्चुअली। हम जब वेब सीरीज़ देखते हैं तो हमने बहुत वेब सीरीज़ देखा है जो फीमेल को लेकर किया जा रहा है, लाइक फीमेल के पार्ट्स के बारे में बात किया जाता है, फीमेल को ऑब्जेक्ट बना के पेश किया जाता है, लेकिन हमने कभी मेल को ऑब्जेक्ट बना के पेश नहीं किया। ना हमने मेल के पार्ट्स के बारे में बात किया है, लेकिन हम लड़कियां करते हैं, बातें करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते। जो चीज़ें एक्चुअल हैं वो आनी चाहिए सामने। एज अ फीमेल डायरेक्टर जो मैंने अपने बचपन से देखा होगा वो ही मैं दिखा सकती हूँ पर्दे में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकती या मैं अपने आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जो मेरे साथ नहीं हुआ है। ये चीज़ें जो मैं लड़कियों के बारे बातें करते हुए देखती थी या उन लोग के साथ हुआ है या ऐसा हो रहा है, और वो भी जो भी बातें करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हुए मेरा एक कंसेप्ट दिमाग में एक दिन आया और मैंने सोचा लेट्स जस्ट वर्क ऑन इट, कैसा होता है देखते हैं। वो कंसेप्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि लोग बोलने लगे कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मेनली दिस इज़ अबाउट अ मेल, लाइक इट्स अबाउट अ मेल फ्रॉम द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक है। अभी जब आप इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि कोई भी सोचता है फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए तो एक्टिंग के लिए सोचता है, दूसरी चीज़ों के लिए। आपने डायरेक्टर का प्लान कैसे कर लिया? एक्चुअली मैं बचपन से बहुत अच्छी एक्टर थी। अच्छा। मैं मम्मी के साथ थिएटर करती थी बचपन से, लाइक फ्रॉम क्लास 2 मैंने स्टार्ट किया। वो आसाम की एक्ट्रेस है, एंड जब मैं थिएटर करती थी मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि मैं एक्चुअली क्यों करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऑडियंस जब आके बोलते थे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली एक एक्टर, और मुझे लगता है वो चीज़ के लिए ही एक्टिंग करते हैं, एप्रिसिएशन, इतना अच्छा लगता है वो। मुझे तब समझ में आ गया था कि मुझे एप्रिसिएशन बहुत पसंद है, और एक्टिंग तो खून में थी। एक्टिंग करते करते जब मैं क्लास 10 तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए, एक्टिंग नहीं करना था मुझे तब। अच्छा, तब क्लियर हो गया। क्योंकि और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बना चुके थे पेरेंट्स मुझे, बिकॉज मुझे डांस भी सिखाया गया था, मुझे आर्ट भी सिखाया गया था, मुझे गाना भी सिखाया गया था, और इतना सारा कुछ सिखाया गया था। तो कॉम्बिनेशन में ये फिल्म मेकिंग दिख रहा था मुझे। ओके, आपने बोला सबको यूज़ करना है। हाँ, मतलब मेरे मम्मी को जो जो बनना था वो सब कुछ सिखा चुके थे मुझे। अच्छा। तो वो मेरा प्रॉब्लम था कि मैं इतना कुछ अगर जानती हूँ तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर ही तो फिल्म बनती है। राइट। और हर किसी भी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा अव्वल नहीं थी। एक चीज़ में आप अगर अव्वल होते हो तो उसमें आप करियर बना सकते हो, और हर चीज़ में जब आप थोड़ा थोड़ा जानते हो तो उसको मिला के क्या होता है। एंड आई वॉज अ गुड राइटर ऑल्सो इन द सेम टाइम। मैं स्कूल में बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी थी। तो मेरे फादर जो है वो अभी है नहीं, तो उनको बहुत अच्छा मतलब उनको अच्छा लगता था ये बोल के कि इतने सारे अवार्ड स्टोरी राइटिंग में जीत चुकी है। मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। मैंने स्टडी की इसमें। ओके, तो क्या स्टडी की आपने? सेंट एंथनीज कॉलेज है शिलोंग में। इट्स 10 कॉलेज है इंडिया में जो टॉप 10 रैंक में आते हैं बीए के लिए। मीडिया टेक्नोलॉजीज नाम का एक सब्जेक्ट है। तो मैंने उस सब्जेक्ट में एंट्रेंस दिया, मुझे मिला। मैंने वो पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई थी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। ग्रेट। तो आपकी जब पढ़ाई ख़त्म हो गई, क्योंकि अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री में आना, मीडिया इंडस्ट्री में आना, विजुअल मीडिया में आना वैसे ही थोड़ा सा टफ लगता है, खासतौर से जब दूसरे शहरों से आते हैं। उसमें भी डायरेक्शन में, फिल्म मेकिंग में और ज़्यादा टफ लगता है। तो आपने शुरुआत कैसे की? मुझे पहले से पता था कि डायरेक्शन इजी नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन का मतलब है आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो। आप तभी डायरेक्ट कर सकते हो जब आप उस जगह पे हो जहाँ पे आपको सारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस है, और सारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के लिए आपको मैच्योर्ड होना ज़रूरी है। तो वह एक दिन में तो आप हो नहीं सकते हो, और मैच्योर्ड होने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो आपको होने के लिए देना पड़ेगा अपने आप के साथ।
और कोई हम लोग ज़्यादातर अपने आप को बांध के रखते हैं, हम एक्सपीरियंसेस होने नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, इतने सारे हम बना चुके हैं अपने लाइफ में कि हम एक्सप्लोर नहीं होता। और एज अ डायरेक्टर आपको अगर लोगों को समझाना है कि आपको इस परिस्थिति में ऐसा करना है, तो उस परिस्थिति में तो आपको जाना पड़ेगा, भले वो जेल हो, भले वो आपका मे बी आप एक गुंडे के साथ आप कन्वर्सेशन दिखा रहे हो, आप अगर खुद ही नहीं मिल पाए, मतलब मिले हो और नहीं जानते उनकी मेंटल कैसे बात करते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे बैठते, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने अपने आप को पहले लेट गो किया कि लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द वर्ल्ड, लेट्स जस्ट मीट रैंडम पीपल, ट्रेन पे जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं। एक टाइम पे जब मुझे रियलाइज़ होगा अंदर से कि चलो तुम अभी जानते हो, कि कुछ तो जानते हो जो तुम लोगों को बता सकते हो, यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, बट अभी तुम एक्टिंग में उसको उतारने लायक हो किसी के द्वारा, तब आप कर सकते हो। तो मुझे जब फील हुआ तब मुझे लगा कि मैं पिच कर सकती हूँ। तो पहली बार जब डायरेक्शन में आपने शुरुआत की थी, कहाँ से की थी? एक्चुअली ये शुरुआत भी खुद ब खुद ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक ऐसा कुछ जो मुझे डायरेक्टर बनना है, पिच करना है, नो। सो मैंने एक्चुअली पहले लाइक एक एड के लिए पिच किया था, लाइक मैं बेंगलोर में थी तब, एज ए एसोसिएट काम कर रही थी तमिल इंडस्ट्री के साथ। सो ये राजेश राजन करके एक डायरेक्टर थे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर, मैं उनसे मतलब मैंने प्री प्रोडक्शन सीखा है बेसिकली। सो मैंने एक वीडियो एल्बम बनाया था उस टाइम पे, मुझे लगा कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो एल्बम एंड सी मैं क्या करती हूँ। तो उन्होंने तमिल रैप किया था, मैंने एसएमएस गाना गाया था, तो बहुत अच्छा हुआ था वो। उसके बाद वो वीडियो एल्बम देख के एक एड एजेंसी ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू पिच एड फॉर मैसूर सैंडल सोप, व्हिच इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। फॉर मी इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी कि उस टाइम पे मुझे इतना बोला गया है। सो मैंने कंसेप्ट लिखना शुरू किया, 3 मंथ्स लग गए उसमें पिच करते हुए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जाओ लोगों के सामने पेश करो, प्रेजेंटेशन दो, देन पिच हो गया, एक प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छी तरीके से पिच हुआ और 8 लैंग्वेज में मैंने बनाया उसको। हाँ, और बहुत खूबसूरत बनी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी वो एड। और मैं रियलाइज़ करी कि मुझे लिखने के बाद जब आप कैरेक्टर्स को देखते हो, अपने कैरेक्टर्स को देखते हो और विथ म्यूज़िक जो बाहर आता है, हाउ यू फील फ्रॉम विद इन। राइट, क्योंकि पहले आपने कंसीव किया और अब वो बिल्कुल सामने है, उसको देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। राइट, आपके कैरेक्टर्स, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होता है, क्रिएट किए हुए कैरेक्टर। ग्रेट। तो वो जब ऐड हो गया, वहाँ से फिर हिंदी का सफ़र? वहाँ पे कन्नड़ा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये था कि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, और लेकिन मुझे वहाँ का काम बहुत अच्छा लगता था, मुझे वहाँ से आने मुझे पसंद आ गया था बेंगलोर। आई रियली लाइक बेंगलोर, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू मुंबई। एक दिन मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और मैंने एक फ्रेंड को पूछा कि मुंबई कितना दूर है बेंगलोर से। बोला 1000 रुपये लगते हैं, बस में जा सकते हैं। बोला बस में कितना आवर्स लगता है? तो बोले कि 17। मैंने बोला बस में जा सकते हैं, 1000 रुपये चाहिए। मैं जाके मम्मी को बोला, मैंने मम्मी ये ऐसा है, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि हर किस नहीं, मुंबई बहुत टफ शहर है, यहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हो। लेकिन हुई थोड़ा सा अनबन हुआ एंड ऑल दैट, फिर मैं आ गई। अपना जो बोलते हैं ना लोग यहाँ पे स्ट्रगल, जो मैं मानती नहीं हूँ स्ट्रगल, वो स्ट्रगल नहीं होता है, वो होता है एक्सपीरियंसेस। ऑल एवरी डे इज एक्सपीरियंस, एवरी डे नया है। मुंबई इज इटसेल्फ अ इंडस्ट्री। वंस यू कम हियर, आपकी बस आती है, आपको फील होता है कि ये आपका ऑफिस है बेसिकली। ये वो जगह नहीं है जो, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी वाइब अलग है, बिकॉज इट्स अ ऑफिस। सो मैं आ गई और फिर मैंने एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया, फिर से सेकेंड एडी से शुरू किया विद ड्रीम्स वॉल्ट मीडिया। मतलब इंडिपेंडेंट काम करने के बाद दोबारा इनिंग शुरू की असिस्टेंट से, तो अजीब नहीं लगा? पहले मुझे तो बहुत इग्नोरेंट फील हुआ सेट पे, बहुत इग्नोरेंट फील हुआ कि अपने कमांड पे काम करने वाला बंदा नहीं, वो फीलिंग नहीं थी। वो मुझ में आज भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैं बहुत आज भी मैं सबको जैसे रहना है वैसे रहो, कोई एक्टिंग मत करो, मास्क मत पहनो। डायरेक्टर का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता ही है ऑलरेडी सेट पे, वो गुस्से में रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है।
और आप गुस्से में नहीं भी रह सकते हो, आपको चूज़ करना है। तो वो बात नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम ये था कि मैं मुंबई के तौर तरीकों से अनजान थी। इसको क्या करना है, उसको कैसे बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिर वहाँ के वर्ड्स और यहाँ के वर्ड्स और यहाँ के तरीके और वहाँ के तरीकों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और क्या होता है कि जब हम स्मॉल टाउन से आते हैं ना, तो हमें ऑलरेडी एक प्रॉब्लम होता ही अंदर से कि यार हम वहाँ से आए हैं। वो इन्फिनिटी खुद का ही होता है, वो खुद का पैदा किया हुआ होता है, या तो आप बोल सकते हो मम्मी पापा ने ऑलरेडी पैदा किया होता है। तो वो चीज़ को जब आप हटाते जाते हो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। ये कॉन्फिडेंस का खेल है यहाँ पे। जब तक आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो तभी आपको कोई कॉन्फिडेंस के लिए मतलब अपने काम के लिए बुलाता है। तो कितने साल तक आप ये एसोसिएट और चीफ एसोसिएट रहे, उसके बाद अल्टीमेटली कौन सा शो किया आपने? मैं कभी भी किसी काम के लिए गई नहीं, जो भी काम आया था मैं करती गई। मैं भगवान का नाम लेके मैं करती गई। तो जो भी आता रहा, तो मैं फर्स्ट सेकेंड एडी आया था, फिर फर्स्ट एडी आया था, फिर लाइक एसोसिएट का आया। जैसे आता गया खुद ब खुद लोग रेफ़र करते गए। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सिर्फ रेफरेंस से काम होता है, मैंने खुद ब खुद देखा ये चीज़। आपका काम एक्चुअली आपको काम दिलाता है। अगर आपने काम अच्छा किया है तो लोग आपको रेफर भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। बहुत 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 ज़्यादा अप्रिशिएशन अभी तक मिल रहा है लोगों से। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोग आपको बनाते हैं, और सच बात है, ये लोग ही बनाते हैं। कोई जाके आप बटर लगाओ, आप बहुत अच्छी तरह से बोलो कि मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं। काम ही सब है, और आपकी ऑनेस्टी। आप कितने ऑनेस्ट हो, आप सच्ची में सिर्फ लालच के लिए कर रहे हो, अपने काम के लिए करो, कुछ सच्ची में क्रिएट करना चाहते हो कि नहीं, उसके ऊपर है। सो या वैसे ही खुद ब खुद होता गया। ये 3 साल कैसे गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं मॉरिशस गई शूट करने, मकाओ गई, मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ कि बहुत जल्दी गया है। नहीं, वो तो है कि अपने काम इतना अच्छा किया होगा कि उससे ही आगे बढ़ेंगे। एक सवाल पे जो लोगों के माइंड में आ रहा होगा, जो हमने कहा कि बचपन से डाल दिया जाता है, जब एज ए फीमेल डायरेक्टर आप फ्लोर पे काम करते हैं और आप कमांड करते हैं, तो जो बाकी यूनिट है, क्या वो आपको एज ए डायरेक्टर ही ट्रीट करती है, या थोड़ा सा उनको शुरुआत में दिक्कत आती है? मुझे तो जज किया जाता ही है पहले दिन। हर सेट पे होता है ये। सिर्फ फीमेल डायरेक्टर्स के साथ नहीं होता है, मेल डायरेक्टर्स के साथ भी होता है। अच्छा। और जैसे डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, अगर उसने गलत डायरेक्ट किया, गलत डायरेक्ट क्या बोलते हैं, गलत डायरेक्ट तो नहीं होता, लेकिन अगर उसने ऐसा डायरेक्ट किया जो लोग कमान में नहीं है, तो वहाँ पे कॉर्नर में जाके स्पॉट भी उसको फ्रेम कर रहा होता है। मैं होता तो ऐसे बनाता। तो हर सेट पे ये होता ही है, सब अपने अपना फ्रेम बनाते रहते हैं, उसी फिल्म को कैसे बनाएंगे सोचते रहते हैं। तो वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे इस सेट पे नहीं हो रहा है वो। सब बहुत एंगेजिंग है। जितने मैंने चूज किया एक्चुअली, सब लोग, ये जो 3 साल के एक्सपीरियंस में मैं जिन जिन लोगों से मिली ना, हर सेट से मैंने किसी को चूज किया। तो ये जो कैमरामैन और डीओपी है वो आए हैं कर्नाटका से। तो ये भी वही हो गया कि वो है जो फर्स्ट मैंने 2015 में एल्बम किया था, वही डीओपी है। तो उनको मैंने बोला हुआ था, वो उनका भी फर्स्ट था, वो मेरा भी फर्स्ट था। तो आज हम फिर से काम कर रहे हैं, तो उनको मैंने पहले ही चूज करके रखा था कि ये मेरे डीओपी है। जो लाइट है वो भी, और क्या बोलते हैं ये, आप मेकअप डिपार्टमेंट देखेंगे, मेकअप डिपार्टमेंट ने मुझे मेकअप किया था एक फिल्म में। ग्रेट इंडियन कैसीनो में मैंने एक्टिंग किया था, उन्होंने मेकअप किया था। मुझे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग गॉसिप नहीं करते, नॉर्मल सी बात है। गॉसिप मैंने इतने मेकअप डिपार्टमेंट देखे, मैं पहली बार देख रही हूँ जो गॉसिप नहीं करने वाले मेकअप डिपार्टमेंट। दे आर वेरी गुड। उस तरीके से ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट मैंने ही चूज़ किया है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज़ वेरी पॉजिटिव, एवरीवन इज़ वेरी पॉजिटिव। जो लड़कियाँ अब आना चाहती हैं, खासतौर से डायरेक्टर बनना चाहती हैं, क्रिएटिव फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहोगे? पेरेंट्स थोड़ा विश्वास कर लो। लड़कियों के ऊपर थोड़ा विश्वास कर लो। मैं मानती हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर आके पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे पायलट बनना है, तो पेरेंट्स विश्वास नहीं करेगा कि मेरा बच्चा पायलट कैसे बन सकता है, मेरे को तो खुद ही नहीं आता। प्रॉब्लम वहाँ है, आप में है, बच्चे में नहीं है। बच्चा पायलट बन सकता है, आप एक बार थोड़ा विश्वास करके देख लोगे तो वो बन जाएगा। लेकिन वो जो विश्वास है वो खुद में लाना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट। विश्वास सही कहा बनेगा कि भाई अगर आप विश्वास करोगे तो बन पाएगा, और बल्कि हो सकता है जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए। आपका सपोर्ट होगा, आपका साथ होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
तो मुझे लगता है इस वीडियो से जो आपने सीखा समझा होगा उसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो वो ये कि जब आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे होते हैं तो प्लीज़ पूरा टाइम दीजिए। जैसे उन्होंने एक्टिंग राइटिंग सब चीज़ों को समझा, खुद डिसाइड किया कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है। फिर जैसे डिसाइड किया तो फ़ौरन एक्शन लिया, उन्होंने उसके लिए स्टडी करनी शुरू की। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपनी जगह पे रहते हुए जितनी तैयारी कर सकते हैं उसको करिए, क्योंकि वो तैयारी ही बाद में आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। उसके बाद जब आपको इंडस्ट्री में आना है तो जो मौका मिल रहा है, जिस तरह काम मिल रहा है उसको करिए और बहुत अच्छे से करिए। जैसे उन्होंने बताया कि उनको लैंग्वेज भी नहीं आती थी, लेकिन मौका मिला तो छोड़ा नहीं, ये बहाने बना के कि यार ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती। उसके बाद जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए और यहाँ पर हिंदी इंडस्ट्री में शुरुआत करनी थी तो दोबारा वैसे शुरुआत की जैसा ये सिस्टम चाहता था। बहुत ज़रूरी है, सिस्टम के हिसाब से ही आप सिस्टम में जा सकते हैं और उसके बाद सिस्टम आपको एक्सेप्ट भी कर लेगा और फिर सिस्टम में आप अपने हिसाब से काम कर भी पाएंगे, जैसे कि आज वो कर रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।